नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोनिल दवा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। योग गुरु बाबा रामदेव, दिव्य फार्मेसी को नोटिस। केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी। हाईकोर्ट से कोरोनिल पर बैन लगाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट से कोरोनिल पर बैन लगाने की मांग। हाईकोर्ट में नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव, दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी। केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस। कोरोनिल दवा को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। योग गुरु बाबा रामदेव, दिव्य फार्मेसी को नोटिस। केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी। वहीं दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल पर हुए विवाद के बाद एक तरफ बाबा रामदेव ने पतंजलि की तरफ से पक्ष रखा, तो उधर उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि दिव्य फार्मेसी की तरफ से जवाब मिल गया है। संबंधित संस्थान से जवाब आया हुआ है, उस जवाब का परीक्षण किया जा रहा है। किंतु आज ही जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट के सन्मुख भी जो है एक रिट पिटीशन भी दायर हुई है, तो उसके संदर्भ में जो है वो विभाग द्वारा जवाब दायर किया जाना है। तो इस सभी को देखते हुए अभी की स्थिति यह है कि अभी ड्रग कंट्रोलर के पास ये सूचनाएं प्राप्त हो गई है। इस पर अभी अगले उस पर वो निर्णय कर लेना है कि कौन कौन सी बातों का उसमें अभी तक कोई अगर क्या उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है, उसमें देखा जाए। और अब खबर रामनगर से। रामनगर के गिरजिया मंदिर में हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया है। कुछ हाथी मंदिर के बगल में कोसी नदी पर बने पुल की सीढ़ियां चढ़ गए। ये हाथी यहां तकरीबन 20 सीढ़ियां तक चढ़कर पुल के चबूतरे के एक तरफ पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस झुंड में करीब 15 हाथी थे। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तो रामनगर में कैद हुई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। हाथियों ने चढ़ी करीब 20 सीढ़ियां और यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो मंदिर के चबूतरे तक पहुंचे हाथी। तो रामनगर के गिरजिया मंदिर का यह नजारा, जहां पर हाथियों का जो झुंड है वो सीढ़ियां चढ़ता गया और मंदिर के चबूतरे तक करीब 20 सीढ़ियां चढ़कर यह हाथी पहुंच गए। तो झुंड में मौजूद थे करीब 15 हाथी और मंदिर के चबूतरे तक ये हाथी 20 सीढ़ियां लगभग चढ़कर पहुंच गए और ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पहली सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको हाथी नजर आ रहे हैं जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अमूमन जो लोगों को नजर आती है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है और ये जो सीढ़ियां हैं, काफी सारी सीढ़ियां हैं वहां पर, और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर चबूतरे तक मंदिर के पहुंच गए थे ये हाथी। तो हाथियों के झुंड में करीब 15 हाथी शामिल थे और ये मंदिर गिरजा देवी मंदिर, जिसमें काफी संख्या में सीढ़ियां हैं और 20 सीढ़ियां लगभग ये हाथी चढ़ गए। उधर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट्स पर से कई फ्लाइटों का शेड्यूल बदल गया है। एयर इंडिया और इंडिगो उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है। अब एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी सामान्य स्थिति में लौट रही है। जल्द ही उत्तराखंड से कई बड़े शहरों से उड़ान पहुंच सकेगी, मगर चार धाम यात्रा को लेकर हवाई सेवा शुरू करने पर अभी भी संशय बना हुआ है। काफ़ी हद तक हम लोगों की जो बाहर से कनेक्टिविटी है वो एस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन अभी बाकी भी हमारे जैसे एयर इंडिया ने अभी कल ही एक नया रूट कनेक्टिंग हमारा जो हैदराबाद और बेंगलोर को जोड़ते हुए देहरादून आने वाला है, वो भी अनाउंस किया हुआ है। तो इस तरह की नई सेवाएं भी जुड़ रही है। साथ ही में पवन हंस ने हम लोगों को ये कमिटमेंट दिया है कि हमारी उड़ान योजना के अंतर्गत उनके द्वारा टिहरी और श्रीनगर को अगले सप्ताह से या उसके अगले सप्ताह से कनेक्ट किया जाए। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार बोल बम के जयकारों के साथ ही कांवड़ की धूम देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत कर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। इसी को लेकर हरिद्वार में एक अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में डीएम, एसएसपी समेत यूपी और हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद रहे।
जितने भी दुकानें हैं इसका सामग्री जो भी बेचते हैं उन सभी से अपील है कि इस बार कोरोना का जो प्रॉब्लम है, जो चुनौती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ज़रूर बिल्कुल उसका कोई भी बिक्री ना करें। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई उसका वायलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। वहीं कोरोना काल में एक अच्छी खबर है, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, मगर तीर्थ पुरोहितों को की माने तो चारधाम यात्रा का वो विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब धामों में सुविधाएं ही नहीं हैं तो फिर यात्रा शुरू करने का फायदा ही क्या हुआ। कोरोना संकट काल के चलते ठप पड़ी चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में सुबह सेना के जवानों के साथ कुछ श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। दर्शन के दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। अब से पहले सिर्फ बामणी गांव और माणा के स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाजत थी, मगर अब प्रदेश भर से लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं। 7 बजे से लोग मंदिर आना प्रारंभ हुए हैं। यद्यपि गिनती के लोग आए हैं, थोड़ा आर्मी के लोग आए हैं। व्यवस्था तकरीबन जैसी गाइडलाइन थी बना ली गई है। मंडप के भीतर व्यक्ति जा रहे हैं, एक निश्चित दूरी से दर्शन कर रहे हैं और निश्चित दूरी से परिक्रमा कर रहे हैं। उधर चारधाम यात्रा शुरू होने से नाराज यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठ गए। पुरोहितों का एक ही नियम बना रखा है यमुनोत्री धाम में, सुबह को पूजा करके मंदिर बंद कर दिया जाता है और दिन में बाल भोग लगता है। उसके बाद रात्रि को शयन आरती की जाती है। उसके बाद मंदिर बंद रहेंगे। जो भी दर्शनार्थी चाहे लोकल हो या बाहर से आने वाला व्यक्ति हो, वो जो है उसको यमुनोत्री में पूजन का और दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब तीर्थयात्री उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, मगर गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने बगैर तैयारियों के चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा प्रारंभ की है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम में किसी भी प्रकार की न रहने की सुविधा है, न खाने की सुविधा है और न पीने की सुविधा है। यहाँ पर सभी प्रकार की धर्मशालाएं, सभी प्रकार के आश्रम, निजी होटल और लॉज बंद हैं। यहाँ पर कोई भी दुकानें, प्रतिष्ठानें खुला नहीं है, सभी बंद हैं। और हम इस यात्रा कोरोना काल में इस यात्रा का विरोध करते हैं। तीर्थ पुरोहितों के विरोध का कारण ये भी है कि गंगोत्री धाम में यात्रियों के रुकने और खाने पीने से लेकर और तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं है। सरकारी गेस्ट हाउस तक में अभी ताला लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि तीर्थ यात्री आखिर रुकेंगे कहाँ? कोरोना की महामारी से इस बार गंगोत्री की यात्रा बंद की गई है। पूरी दुकानें, लॉज, होटल सारे बंद किए गए हैं। और हम सरकार से निवेदन चाहते हैं कि हमारी जो पीक सीजन थी मई जून, तो चले गई। अब कोई फायदा नहीं। और फिर कोई बीमारी किसी को अगर हो, एक आदमी किसी हो गई तो पूरी यहाँ की वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी। फिर हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बार न खोले, आप सितंबर में, ऐसा है तो सितंबर में खोले। तीर्थ पुरोहित के साथ व्यापारियों की भी मांग है कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले सरकार को तैयारियां दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा से जुड़े व्यापारी यात्रा शुरू होने से महीने भर पहले ही अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं, मगर कोरोना की वजह से यात्रा से जुड़ी तैयारियां शुरू ही नहीं हो पाई हैं। गंगोत्री धाम से दिग्बीर बिष्ट, यमुनोत्री धाम से नितिन चौहान के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चारधाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ धाम में 55 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इन श्रद्धालुओं में 36 प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे। इस दौरान 2-2 की संख्या में श्रद्धालुओं ने सभा मंडप में बाबा केदार के दर्शन किए। अलग अलग जिलों से आए 36 यात्रियों ने दर्शन किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। 2-2 की संख्या में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। 55 श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम।
उधर पुलिस की तरफ से यात्रा की तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। गढ़वाल के आईजी का कहना है कि हफ्ते भर तक यात्रा की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। अभी तो हम लोग लगभग एक हफ्ता इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कितनी संख्या में यात्री जा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। और क्योंकि अभी साथ ही साथ हमारे काफ़ी सारे संसाधन कोविड-19 से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं, तो अगर चारधाम यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते बाद जनपदों द्वारा इसके बारे में फीडबैक आता है कि कुछ एडिशनल मैन पावर या कुछ एडिशनल और हमको रिसोर्सेज चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से वहाँ व्यवस्था की जाएगी। वहीं नोएडा से कोटद्वार पहुंचे एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के परिवार के लोगों को प्रशासन क्वारंटीन सेंटर ले जा रही थी। इसी दौरान परिवार के एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की कोरोना जांच कराने के लिए सैंपल लैब भेज दिया गया है। साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि भाई वही जो बॉडी है कल है उसको हम उसमें लेंगे और बॉडी बैग में उनको रखेंगे, और बॉडी बैग जो है जो बनाया गया है स्पेशल उसके लिए, उसके बाद उनका सैंपल लेके पहले सैंपल लेके जब सैंपल लिया जाएगा उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव नहीं है या नहीं, लेकिन एहतियातन बॉडी बैग में रखा जाएगा, बैग में रखी जाएगी। उसके बाद परिजनों को सौंप। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर टिहरी से मिल रही है। टिहरी में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है महाराष्ट्र बताई जा रही है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 420। इस वक्त की बड़ी खबर टिहरी से। तो महाराष्ट्र बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 420। टिहरी में कोरोना के 4 नए केस, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक कैंसर से पीड़ित था और उसे जड़ी पानी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 24 जून को वो दिल्ली से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैंपल लैब भेज दिया है। के बारे में ये बोला कि जा रहा था कि पहले से ही काफ़ी बीमार थे और जो भी मृत्यु का कारण है वो फर्स्ट उसमें तो ये कैंसर ही लग रहा है, क्योंकि मेटास्टेसिस की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, जो लीवर में कैंसर फैल गया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ गए हैं। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल काम करेगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफ़ी सुगमता होगी। अगर किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कोई किताब उपलब्ध नहीं हुई तो ई ग्रंथालय के माध्यम से वो किताब उपलब्ध हो जाएगी। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने कि अपने सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों को, सभी विश्वविद्यालयों को ई ग्रंथालय से जोड़ दिया है और अब हमारे लगभग 2.5 लाख छात्र और छात्राएं अब सीधे जो है ई लाइब्रेरी से जुड़ जाएंगे। वो अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बड़ा काम उत्तराखंड के इतिहास में हो गया है कि अब उच्च शिक्षा का कोई भी छात्र, चाहे वो गरीब छात्र भी है, चाहे वो बहुत अंत्योदय वाला है, अब पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकता। उधर हल्द्वानी में इन दिनों गुलदार का आतंक है। दहशत ऐसी कि शाम होते ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वहीं सुबह की मॉर्निंग वॉक में भी लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं। लोगों ने मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दी है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। साथ ही कैमरों के जरिए भी गुलदार पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है ये पौष इलाका है जहाँ पर गुलदार की दहशत है। तेंदुए का खौफ तो पिछले 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने पूर्व भी ये दिन दहाड़े तेंदुआ देखा गया हमारे बच्चों के द्वारा, तो तब से खौफ में तो सभी हैं, लेकिन बीच में सब लोग फिर EG2 हो गए थे। लेकिन अभी 3-4 दिन से लगातार सुबह भी शाम भी दिख रहा है, तो इसलिए हम तो सारी बच्चे तो बिल्कुल अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इतना खौफ हो रहा है। अब देखिए वन विभाग वालों ने पिंजरा लगाया है कल से, क्या होता है इसमें भी कुछ अंदाज नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये पिंजरा बाउंड्री के अगली पार लगेगा तो शायद इसमें आ जाए तेंदुआ। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन एक अहम जानकारी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपका अपना 24/7 हिंदी न्यूज चैनल ABP गंगा अब D2H और डिश TV प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।